बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ पीएसटी मुताला पाकिस्तान का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। बच्चे कहते हैं जी मिस आप हमें जो है वो वॉइस ओवर दे दीजिए। आप तो तमाम एमसीक्यूज़ वगैरह को सारे इंग्लिश में ही सॉल्व करवाया गया आप लोगों को। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का ही उर्दू में आता है, बाकी तमाम आपको सबको पता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फॉलो करते हैं। उर्दू मीडियम वालों को भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जब वॉइस ओवर देती हूँ, तो आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपको उर्दू में बता देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस पर टिक लगा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, तरबेला डैम जो है किस दरिया पर मौजूद है। तो याद रखिएगा तरबेला डैम जो है वो हमारे पास दरिया सिंध पर तामीर किया गया है। ठीक है जी। तो दुनिया भर में ये मिट्टी से बनने वाला सबसे बड़ा डैम है, ये याद रखिएगा। कभी आपसे पूछ लिया जाए ना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो मिट्टी से बनने वाला जो डैम है वो कौन सा है, तो वो तरबेला डैम ही है। और ये आपको पता है कहाँ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िला हरीपुर में है। ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा इस दरिया, तो ये आप इस तरह भी कह सकते हो केपी के में जो है ये कहाँ है, ज़िला हरीपुर। इतना वो खैर लेंदी आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मट्टी वाला याद रखिएगा कि बनने वाला डैम है। ठीक है जी। तो ये दरिया सिंध पर है। और दूसरा, पाकिस्तान में तमाम बड़ी सनतों को इस सन में तहवील में लिया गया। अच्छा जी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1972 उसका राइट ऑप्शन है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो 2 जनवरी जो है को 1972 मतलब 1972 में कौमी मिल्कियत में जो है उसको लाने का आगाज़ किया था। तो ये आप इसका राइट ऑप्शन जो है वो 1972, अगर इसका सन भी आ जाए तो आप लिख लीजिएगा 2 जनवरी। 2 जनवरी को जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो कौमी मिल्कियत में लाने का इसको फ़ैसला किया था कि जितनी जितनी सनतें हैं पाकिस्तान में, बड़ी से बड़ी सनतें, उन तमाम को कौमी मिल्कियत के तहवील में ले लिया जाए, मतलब उसका जो है कौमी मिल्कियत में लाने का आगाज़ कर दिया था, मतलब ले लिया, तहवील में ले लिया था। अच्छा जी, उर्दू ज़बान मुतारिफ़ हुई बरतानवी अहद में सिख, मुग़ल और फ्रांस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है उसका मुग़ल है। ठीक है जी। नाउ और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इस सूबे किस सूबे में है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। अच्छा भाई, ये बेसिकली आपके पास एक इंजीनियरिंग इदारा है, या एक समझ उसको GIK इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। GIK इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, और ये सूबा सरहद में बन्नू के करीब वाक़या है। ठीक है जी। तो ये सूबा सरहद में है। तो सरहद यहाँ पे कहाँ है जनाब, ये तो ये आप यहाँ पे लगा लीजिए खैबर पख्तूनख्वा, KP के। ठीक है जी, यहाँ पे आप लगाइए, इसका राइट ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है जी। और ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इदारा है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मुत्तहदा हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा क्या कहलाता है। पाकिस्तान जो आपके पास पार्टीशन प्लान था ना, वो 3 जून था, 3 जून 1947। तो ये आपके पास 3 जून जो है वो 1947, 3 जून का मंसूबा, मतलब तकसीम हिंद का मंसूबा कहलाया जाता है ना ये। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह जो है क्लिफ्टन वाला, तो आप सबको पता है शाह अब्दुल्ला गाजी का मज़ार है, आप सब जानते हैं। ज़ाहिर हम कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, तो क्लिफ्टन जो शाह अब्दुल्ला गाजी का मज़ार है। टिक हटा दूँ, बच्चे समझेंगे यही राइट ऑप्शन है। और आपके पास जो ये भिट शाह है ना मेरा बच्चा, ये कराची से तकरीबन 200 कह दिया 2 किलोमीटर के फासले पे जब हम जाते हैं ना, तो आपके पास जो है वो सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर हैं, ये भी शाह अब्दुल लतीफ़ का बाज़ार। ठीक है, लतीफ़ भिटाई है ना, भिटाई भिट से निकला है ना, देखो यहाँ से भिट से निकला है भिटाई, तो ये उनका मज़ार है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वाला। तो इस सहवन शरीफ इसका राइट ऑप्शन होगा। बेसिकली ये भी, इसका असली नाम जो है सैयद उस्मान था। ये जो हमारे लाल शहबाज कलंदर साहब है ना, तो ये भी एक सूफ़ी शायर ही हैं, इनका असली नाम सैयद उस्मान था। ठीक है जी। और ये सिंध में ही मदफून हैं, और ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इनका मज़ार जो है वो सिंध के इलाके जो है वो सहवन शरीफ में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट MCQज़ है कि लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे की लंबाई। देखो भाई, अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं ना, तो उसका जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 270 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना इनके मोटरवे की, तो उसकी जो हमारे पास लंबाई है, मतलब उसका फासला 375 किलोमीटर है। और 375 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो भाई आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि सन वगैरह का थोड़ा सा इंसान को इशू हो जाता है। आप अपनी बुक में चेक करके वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। मेरे ख्याल से तो 375 होना चाहिए, 375 तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। खैर, गवादर की बंदरगाह कहाँ वाक़ है। अच्छा, अभी गवादर की जो बंदरगाह है ना, इसकी सबसे बड़ी अहमियत पता है क्या है।
याद रखिएगा। और ये बहुत सारी जो दुनिया में जो बंदरगाहें हैं, ये खसूसियत जो है सब में नहीं होती, किसी किसी में होती है, ठीक है। तो हमारी जो गवादर की जो बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये समंदर के जिस हिस्से पे वाक़या है ना, वहाँ का पानी गर्म है, ठीक है। और ये बहुत कम बंदरगाहों में ऐसी खसूसियात मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ का पानी जो है वो गर्म है, उमूमन जो है समुद्र का पानी ठंडा होता है। कभी जाएं तो आपको पता भी चलेगा ना जी। तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ है, हम कहाँ चले जाते हैं जनाब, हम थे गवादर पे। तो गवादर की बंदरगाह बेसिकली जो है सूबा बलूचिस्तान में है। हम तो कहीं और ही चले गए, पानी पानी पे चले गए। इसकी बंदरगाह बेसिकली बलूचिस्तान में है और ये सबसे बड़ी है, जो इसकी अहमियत यही है कि इसका पानी क्या है, गर्म है, ठीक है जी। मुहतसिब का इदारा पाकिस्तान के लोगों की इतने अरसे से अहम खदमात अंजाम, मेरे ख्याल से 27-28 साल इसको हो गए। और 27-28 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो 20 से ज़्यादा हम एक काम करते हैं, 30 पर टिक लगा लेते हैं। इसका भी जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको पिन कर दूँगी। पाकिस्तान में 5वीं मरदमशुमारी जो है वो हुई थी, वो 1998 में, हमने तो इस पर लगा लीजिए थर्ड ऑप्शन पे टिक। अच्छा, पाकिस्तान कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में किस सन में शमूलियत अख्तियार की? अच्छा भाई, सबसे पहले तो बात तो ये है कि ढाका में जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था 1906 में। ढाका में इसका क़याम, जो मुस्लिम लीग का क़याम था ना, क़याम वो 1906 में हुआ था। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उसमें जो है शमूलियत अख्तियार की, वो 1913 में आए थे, ठीक है जी। तो 1913 इसका राइट ऑप्शन है। 1906 में तो मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। अगर सवाल आ जाए जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो कहाँ हुआ था, आप कहोगे ढाका ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। और कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और कायदे आज़म ने कब शमूलियत इख्तियार की? 1913 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात जो है वो 1970 में हुए थे। लिख लीजिए आप, इसके जो है वो 1970 में इसके आम इंतखाबात हुए थे। और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो K2 है। और ये जो है K2 जो है वो सेकंड हमारे पास जो बड़ी चोटी है पूरी दुनिया की। लेकिन पाकिस्तान की पहली है। और अगर आप पूरे पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, तो आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और दूसरा सवाल है आपके पास, पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन जो है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ईद उल फितर मनाई जाती है, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान ख़त्म होता है तो शवाल शुरू हो जाता है, यकम शवाल में। तो ये भी आपको मैंने MCQs अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी वही हैं जो मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में बताए, तो आप लोग देख लीजिएगा। शुमाली मशरकी पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत बतानी है। फ़िलाई मुमलिकत के फ़र्द की 5 खसूसियात हैं। और अफजाइश आबादी पूछ लिया है। और पाकिस्तान के अहम कौमी मकासद क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है जी। एतदाल पसंदी क्या है, जहाँ 5 जुमलों में बताना है। और दही ज़िंदगी, जो देहाती ज़िंदगी होती है उनकी तरफ जो है वो शहरों की तरफ नकल मकाने के 5 इसबाब बताने हैं। अच्छा जी, और करारदार मकासद क्या है। माहौलियाती आलूदगी के बारे में पूछा गया। सिंतास मनसूबा नज़रिया शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। 3 जून मनसूबा भी है। करप्शन के 5 असरात बताने, कायदे में 14 नुकात में से कोई 5 नुकात। 2 कौमी नज़रिया, माहौलियाती आलूदगी, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लीजिए। सकाफत हो गया, इंसानी हुकूक, खैर आगे आते हैं। लॉन्ग देख लीजिए। अच्छा बेटा, अब देखें लॉन्ग में देख लीजिए। अब शाह वलीउल्लाह का किरदार है। नज़रिया पाकिस्तान और के बारे में कायदे आज़म अल्लामा इक़बाल के इरशादात हैं। अलीगढ़ है, फ़लाई रियासत है, महल वकूक़ी है, तमाम वही देखें। वैसे तो कौमी उर्दू कौमी ज़बान, ये भी मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में बताया, ठीक है जी। तो सारे वही सब आ रहे हैं। इस्लामी जमहूरियत के उसूल, 1973 का आइन, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे वही सवालात हैं। तो लॉन्ग इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी दे दूँगी और उर्दू में भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।